तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो इदारे की मजबूती की दरख्वास्त की जाती है उस पर तवज्जो करें। नाज़रीन गिरामी, आज एक बहुत अफसोसनाक खबर हम तक पहुँची। आप जानते भी होंगे, नामवर आलिम दीन और मुनाजिर इस्लाम माने जाने वाले हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फ़ारूक़ी का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल को लेकर के जहाँ मिल्लत इस्लामिया का एक अजीम खसारा ठहराया जाने की मुख्तलिफ तहरीरें इस वक्त पढ़ने को जहाँ मिल रही हैं, हुर्मत सहाबा के दिफा में और अहले बैत के अतहार में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो मिशन बनाया था उसके इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं। मौलाना मरहूम के सिलसिले में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने तबसरा किया है। इसमें नसरुल्लाह नदवी साहब ने जो है तबसरा करते हुए वो सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की थी। वो किस तरह किन अलग अलग ओहदों पर फाइज थे, जैसे मौलाना जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदारों में से भी थे और एक अरसे तक उसके जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे और मुल्क व मिल्लत की खिदमात भी अंजाम दी। दारुल उलूम देवबंद के फाजिल थे, इसके मसलक के तर्जुमान समझे जाते थे। दारुल उलूम के रुकन शुरा की हैसियत से उसके अरबाब हिल्ल व इक़्त में शामिल भी थे। नहदतुल उलमा के मजलिस इंतज़ामिया के रुकन रकीन भी थे और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम के मोतमद ख़ास भी माने जाते थे और दारुल मुबल्लिगीन लखनऊ के रूह रवां थे। इसके अलावा भी मुतादिद इदारों तंजीमों के सरपरस्त थे। बेबाक खतीब और दाई इस्लाम थे। ज़बान में बड़ी सलासत और रवानी थी। जवानी में बड़े बड़े इजलास को खिताब भी किया करते थे और मुन्नास तक दीन इस्लाम का पैगाम आसान उसलूब में पहुँचाने की कोशिश करते थे। अब इनके इंतकाल से वो ज़बान खामोश हो चुके। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी अहले सुन्नत वल जमात के नज़रियात की तशरीह करने के लिए वफ़ कर दी गई थी और हमने ख़ुद सीधी बात के ज़रिए से मुख्तलिफ़ रियासत में और बैरून रियासत में जो अलग अलग तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के नाम पर या मुख्तलिफ़ तरह के जो उन्वानात से जो इस्लाही बयानात हुआ करते थे, वहाँ हमें लाइव टेलीकास्ट के लिए पहुँचने का मौका मिलता था, तो वहाँ मौलाना के बयानात होते थे और उसको हमें दिखाने का मौका मिला है। बहरखैर एक बहुत बड़ा खसारा है। हम तमाम लोगों के लिए उनके लिए दुआएं करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला मौलाना की मग़फ़िरत फरमाए। आइए नाज़रीन गिरामी, दीगर ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक अहम फ़ैसला करते हुए उन्हें OBC के ज़ुमरे में शामिल कर लिया है। कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात ने इस ताल्लुक़ से एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए उसकी इत्तलात दी है। कमीशन के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों को ज़ुमरा B2 के तहत OBC माना गया है। कमीशन ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस ताल्लुक़ से खबरसा एजेंसी ANI के मुताबिक रिपोर्ट शाये की गई है, जिसमें बताया गया है कि कर्नाटक हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों की तमाम ज़ातों और बरादरियों को रियासती कांग्रेस की हुकूमत के तहत मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन के लिए OBC की फहरिस्त में शामिल किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के सदर हंसराज गंगाराम अहिर के मुताबिक कर्नाटक हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल मुलाजिमतों तालीमी इदारों के दाखिले में रिजर्वेशन के लिए कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को OBC की रियासती फहरिस्त में शामिल किया गया। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 12.92% है। कर्नाटक में मुसलमानों की मजहबी अक़लियत माना जाता है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक कर्नाटका में मुसलमानों की शरह 12.32% है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे फ़ायदा ये होगा कि OBC के लिए जो रिजर्वेशन है वो तालीमी मैदान में, दाखिले में और जॉब किस तरह से आपको सरकार में जो हुकूमती सरकार रियासती सरकार के एतबार से मिलेंगी, वहाँ पर जो है आपको इस वक्त अलग अलग तरह के जो है फ़ायदे मिलेंगे। ये कर्नाटक की हुकूमत का एक अहम तरीन फ़ैसला है। इस फ़ैसले को तमाम मुसलमान और बिलखुसूस कर्नाटक के मुसलमान भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करना चाहिए। नाज़रीन, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने राजस्थान में एक इंतखाबी रैली में फ़िरक़ावाराना इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी।
ये शिकायत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पीर को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया है और ख़ुद जो है इस वक्त बिरद्दा करात ने इस मामले को CPIM ने शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेज दी है। जी हाँ, बिरद्दा करात CPIM पोलित ब्यूरो की रुकन और दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी की रुकन पुष्पेंद्र सिंह ग्रेवाल शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए, लेकिन स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO ने उसे दर्ज करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद उन्होंने शिकायत में कहा कि वज़ीर आज़म के बयानात इश्तियाल अंगेज़ और गैर कानूनी हैं और फ़िरक़ों के दरमियान बदगुमानी को फ़रोग़ देते हैं। जब वो माँ और बहनों के मंगलसूत्र और सोने का हवाला देते हैं तो वाज़ेह तौर पर हिंदू फ़िरक़े का हवाला दे रहे हैं। इसी तरह जब वज़ीर आज़म मुस्लिम कम्यूनिटी के हवाले से ज़्यादा चंद्रेन और दरअंदाजी करने वाले का जिक्र करते हैं तो नतीजा वाज़ेह होता है कि उन्होंने अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर लफ्ज़ मुस्लिम इस्तेमाल किया है। इन दक़यानूसी तस्वुरात को इस्तेमाल करने से मुसलमानों की बदनामी होती है और उस कौम की कौमी सालिमियत और इत्तेहाद को शदीद नुकसान पहुँचता है, जिसने अपने तमाम शहरियों के लिए सेकुलरिज्म और मसावात के अक़दार को फ़रोग़ दिया है। इससे मुस्लिम कम्यूनिटी के अरकान को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती है और ये मुसलमान और हिंदुस्तानी शहरी दोनों की तरफ उनकी शनाख्त और मजहबी अकायद की तौहीन है। ये कहते हुए उन्होंने जो है मामला दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की पुलिस तो दिल्ली की पुलिस है और उसके क्या क्या कुछ कारनामे हैं, काले करतूत है, वो तो जग जाहिर है। नाज़रीन गिरामी, PM मोदी के तबसरे को लेकर के अभी तक ये मामला थमा नहीं है। एक तरफ जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई इस पर नाराज़ हैं, तो वहीं पर जो खुद BJP के जो साबिक साथी पार्टी मानी जाती थी अकाली दल, वो भी सख्त नाराज़ हो चुके हैं मुसलमान के ख़िलाफ़ जो PM का तबसरा आया है। शिरोमणि अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल ने राजस्थान के बांसवाड़ा में इंतखाबी रैली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर तनकीद की। पीर को जालंधर में सहाफ़ियों से बात करते उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म को ऐसा बयान कभी नहीं देना चाहिए था जिससे मुल्क के लोगों में फ़िरक़ावाराना मुनाफरत, बाहमी शुकूक और जहर फैलता। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों, ईसाइयों सबका है। वज़ीर आज़म और BJP को सरदार प्रकाश सिंह बादल से सीखना चाहिए कि अमन और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को कैसी यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन गिरामी, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम महकमे ने नूडल्स के पैकेट्स में मख्फी हीरे और मुसाफिर के जिस्म और सामान में मख्फी सोना जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 6.46 करोड़ रुपए बताए, यानी 6 करोड़ 46 लाख रुपए का सोना और हीरे नूडल्स के पैकेट्स में और जिस्म में छुपा करके लाया जा रहा। पीर की रात जारी करदा सहाफती बयान में अहदेदार ने कहा कि हफ्ते के आखिरी अय्याम में 4.44 करोड़ के 6.815 किलो सोने और 2.2 करोड़ की हीरों की जब्ती के बाद 4 मुसाफिरीन को गिरफ्तार किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से सोने की स्मगलिंग और किस किस तरीके से हो रही है और क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क को टैक्स अदा किए बगैर जो है सोना को स्मगल करने की, उसकी भी एक ताज़ा मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग में मुबैना तौर पर मुस्तअमिला असलहा की बरामदगी के लिए तलाशी मुहिम के दौरान गुजरात के तापी दरिया से 2 पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद करने का दावा कर लिया है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि गोताखोरों की मदद से तलाश जारी थी, इसलिए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्होंने जाते जाते इस पिस्तौल को इस दरिया में फेंक दिया था। जाहिर सी बात है कि अब इस पर तहकीकात चल रही है, छानबीन चल रही है और ये सारी चीज़ें अदालत में जब चार्जशीट दाखिल होगी तो उसके साथ ये पेश करने होंगे ताकि मुलजिमीन को सज़ा मिल सके। तो जाहिर सी बात है पुलिस ने जो है खोजा और 14 अप्रैल को 2 गिरफ्तार मुलजिमीन विक्की गुप्ता 24 और सागर पॉल, इसने मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ 58 साल खान की रिहाइशगाह गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मुबैना तौर पर फायरिंग करके भाग गए थे और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए गुजरात के कच्छ पहुंचे, जहां से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। उस गिरफ्तारी के बाद ही अब उन्हीं के कहने पर ये सारी तलाशी जारी है। नाज़रीन गिरामी, मोदी हुकूमत पर तनकीदी रिपोर्टिंग करने की वजह से ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी को जबरन इंडिया छोड़ना पड़ गया है। जी हाँ, हिंदू कौम परस्त नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद के बाद एक ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी को अपने हद अबूर करने पर मुल्क बदल कर दिया गया, जिससे मुल्क में प्रेस की आज़ादी के बारे में खदशात बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कौमी नशरियाती इदारे ABC न्यूज़ की जनूबी एशिया की ब्यूरो चीफ अवानी दयास ने दावा किया कि हिंदू कौम परस्त हुकूमत ने उनके लिए इंडिया से रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल बना दिया है, जिसमें गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाले कौमी इंतखाबात की कवरेज भी शामिल है।
वयास ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, गुज़िश्ता हफ्ते मुझे अचानक इंडिया छोड़ना पड़ा। मोदी हुकूमत ने मुझे बताया कि मेरे वीज़े में तोसी नहीं की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत की मुदाखलत के बाद मेरे वीज़े में परवास से 24 घंटे पहले महज 2 माह की तोसी मिली। उन्होंने मजीद कहा, हमें यह भी बताया गया कि इंडियन वज़ारत की हिदायत पर मुझे इंतखाबी अमल की कवरेज के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी। हमको इस कौमी इंतखाबात के पहले दिन मुल्क छोड़ना पड़ा, जिसे मोदी जमहूरियत की माँ कहती है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है बीजेपी आज़ाद सहाफ़ियों की या जो सच बोलना चाहते हैं उनकी मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि बैरून जो है मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े ममालिक के सहाफ़ियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है और उनको बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत की क़यादत दोहा में अपना हेडक्वार्टर छोड़ देगी। उन्होंने कहा कि कतर के अमीर हमास रहनुमाओं के साथ ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें ख़ानदान के अफराद समझते हैं। ये बात उनके इराक़ के सरकारी दौरे से वापसी के दौरान सदारती तैयारी में सवार सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सामने आई है। उन्होंने बात हमास के कतर में हेडक्वार्टर छोड़ने के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स पर तबसरा करते हुए। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस बात को लेकर के अलग अलग झूठी खबरें और अफवाहें फैलाए जाने की कोशिश कर रहे थे कि हमास की जो मेन और मरकज़ा दफ्तर है कतर में, वो वहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। इसराइली काबिज फौज ने मंगल की शाम ऐलान किया कि रिजर्व मेजर के अहदे का एक और फौजी शिमाली गजा की पट्टी में लड़ाई के दौरान फिलिस्तीनी मुजाहमतकारों की गोलियों से जहन्नम वासिल हो चुका है। काबिज फौज के तर्जुमान ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि मेजर रिजर्व्स के अहदे का अफसर सालिम अल खारिशात, जो गजा डिवीजन में शिमाली ब्रिगेड में शार्प शूटर के तौर पर काम करता था, उसको जो है मुजाहिदीन ने जहन्नम वासिल कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि गजा पट्टी में अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में लगातार अलग अलग तरह के इस वक्त जो है तफसीलात सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि गजा की पट्टी की बात हो रही है, इस वक्त लगातार पूरी दुनिया में एहतिजाजात तो जारी हैं, लेकिन यूरोपियन ममालिक, अमरीका और इस तरह के इलाकों में बिलखुसूस तलबा और स्टूडेंट्स जो है अलग अलग यूनिवर्सिटियों में इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी को लेकर के वहाँ पर किस तरह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। अब ये जो आप हमारे सामने वीडियो देख रहे हैं, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को पुलिस गिरफ्तार कर रही है और ये लोग जो है गजा पट्टी के मजलूम मुसलमानों के जो है जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अपने ही कैंपस में एहतिजाज कर रहे थे। लेकिन जालिम पुलिस इनके ख़िलाफ़ न सिर्फ जो है इन लोगों को कैंपस से बाहर कर रही है, बल्कि उनके ऊपर जो है बैन भी लगा रही है और तलबा को जो है उनकी तालीम से भी जो है महरूम करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि ये मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के हक़ में और ज़ालिम दहशतगर्द सहूनी गुंडे जहन्नमी कुत्तों के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर आई आज अमरोहा से, और लोकसभा अमरोहा में दानिश अली किसकी सीट से जो है इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के कारकुनान और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान में जो है मुठभेड़ होने और झड़प होने की ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आम आदमी पार्टियों को इस वक्त जो है इत्तेहाद का सबूत इस वक्त तमाम कौमों को देना चाहिए, वो चाहे जिस कौम से भी। ज़ाहिर बात है आम आदमी पार्टी भी अपने आप को सेकुलर कहती है, कांग्रेस भी, और लेकिन इंडिया इत्तेहाद का जो है वो हिस्सा भी हैं। ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह की ख़बरें आती हैं तो बहुत अफसोसनाक होती हैं, जबकि ये लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं है, अपने नज़रियात को थोपने का वक्त नहीं है, इस वक्त इत्तेहाद को पेश करने का वक्त है। नाज़रीन गिरामी, आइए, आपने बारहा सुना होगा कि जो है आशिक ने माशूका के इनकार पर, उसकी मोहब्बत को कबूल ना करने की वजह से या जो कुछ भी जो है हुआ है, वो लड़के ने, आशिक ने लड़की माशूका पर जो है एसिड फेंक दिया। लेकिन ये मामला उल्टा है जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये बल्लिया से आ रही है, यूपी के इलाके से। यहाँ पर एक लड़का एक लड़की को धोखा दे करके दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहा था, तो उस वक्त जो उसकी पुरानी माशूका थी वो सीधे जो है शादी जहाँ हो रही थी वहाँ गई और उस लड़के पर एसिड को फेंक दिया। यहाँ मामला उल्टा है। हमेशा देखा गया है, जितने भी एसिड का मामला देखा गया वो लड़कियों पर फेंके जाने की कहा जा रहा है कि शादी के लिए जो भी रस्म रिवाज होते हैं वो पूरे किए जा रहे थे, लेकिन उसी दरमियान में हो गई और लड़के पर एसिड को फेंक दिया। उसी वक्त वहाँ पर मकामी लोगों ने उसको धर करके उस पर जो है हमला करते हुए उसको ले जाने की, उसको पीटने की और जुलूस निकाल करके पूरे मोहल्ले में ले जाने की उस लड़की की वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है।
वह कहते नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।